रेलवे, बैंकिंग, एसएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलाए जा रहे सपनों की उड़ान सीरीज के अगली कड़ी में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। आशा और उम्मीद है आपके लिए यह आने वाले परीक्षा में बेहतर साबित होगा। आइए आगाज करते हैं कुछ प्रश्नों से। पहला प्रश्न है त्रिकोणमिति से। यदि sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 कोले चतुर्थांश में हो तो sin q थीटा प्लस 3 cos q थीटा का मान क्या होगा? क्या क्या बोला? sin q थीटा प्लस 3 cos q थीटा। कंडीशन क्या बोला था? बोला sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि sin थीटा इक्वल टू कितना? cos थीटा। एक और कंडीशन था, एंगल जो होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो sin थीटा और cos थीटा का मान यदि बराबर होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का मान कितना होगा? 45। तो थीटा का मान 45 लेते थे, ये मेरा आ गया sin q 45 प्लस cos q कितना? 45। अब sin 45 का मान कितना? 1/√2 इसका q प्लस 3 into 1/√2 का मान q। क्या क्या मिला? 1/, इसको यदि 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस 3 गुना 1/, इसको भी 3 बार करेंगे √2 गुना √2 गुना √2 कितना? 2√2। लगभग मेरा 2√2 यहाँ 1 और यहाँ 3, 3 1 कितना? 4। ये मेरा कैंसिल हो गया, 2 2 4, ये मेरी कैंसिल हो गया कितना? √2। मेरा जिस ऑप्शन में है √2 यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे चलो। आगे सवाल है 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी चलना शुरू करता है। 1/9 यात्री नीचे उतर जाते हैं। जब 450 यात्री को लेकर के चला, आराम से हम बनाएंगे 450 यात्री लेके चला, उसके बाद बोला 1/9 उतर गया। जब 1/9 उतर गया इसका मतलब बचा कितना? तो टोटल भाग 1/9 उतर गया, इसका मतलब मेरा बचा कितना? 8/9। इसका मतलब 50 गुना 8 कितना? 400 पैसेंजर। अब क्या बोला? अब बोला 20 नए पैसेंजर चढ़ गया। 400 था, 20 को और चढ़ गया, कितना हो गया? 420। आगे बोला 1/6 यात्री फिर उतर गया। टोटल 1/6 उतर गया, इसका मतलब गाड़ी में बचा कितना? 5/6। तो 420 का 5/6 बच गया। और क्या बोला? 19 नए पैसेंजर और चढ़ गया। 19 नया पैसेंजर और क्या कर देंगे? चढ़ा देंगे। कितना? 42 मतलब 7 गुना 35 350 प्लस 19 कितना? 369। अब बोला तीसरा स्टॉप पे जब गाड़ी पहुंचा बोला कितना पैसेंजर था? कितना पैसेंजर था? 369। नेक्स्ट सवाल है 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 24 महिलाएं उसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकती है। 16 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर 12 दिनों तक काम किया। उसके बाद महिला क्या किया? 2 दिन काम किया। बोला 2 दिन में यदि काम पूरा करना है तो कितना मजदूर लगेगा? आराम से हम बनाएंगे। टाइम एंड वर्क का सवाल, घबराना कुछ नहीं है। क्या क्या बोला? बोला 16 आदमी एक काम को 24 दिन में, यदि एक मैन को ही काम करने देते तो कितना टाइम लगाता? 16 गुना 24। इफिशिएंसी हम निकालते हैं ओमेन। बोला कि 24 महिला उसी काम को 32 दिन में, यदि एक महिला को करते तो कितना दिन लगाता? 24 गुना 32। अब इस दोनों का यदि हम लघुत्तम ले लेते हैं तो इफिशिएंसी निकालने में आसान होगा। इधर का लघुत्तम अब विद्यार्थी क्या करेगा? इधर को गुना करेगा, इधर को गुना करेगा, फिर लघुत्तम लगाएगा। नहीं, इधर को जब दोनों में 24 कॉमन था तो दोनों में 24। अब 16 और 32 में क्राइटेरिया किसमें मिलेगा? 32 में। ये मेरा लघुत्तम हो गया। अब ई वाला पार्ट से इसमें यदि भाग देते हैं तो 24 24 कैंसिल, 2 यूनिट। इसका इसमें भाग देंगे कितना? 1। इसका मतलब पुरुष जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और महिला एक दिन में 1 यूनिट। टोटल काम मेरा ये हो गया। अब क्या घटना था? पता 16 पुरुष और 16 महिला मिलकर 12 दिन तक काम किया। क्या बोला? 16 पुरुष काम किया और 16 महिला काम किया। जब 16 पुरुष काम करेगा, एक पुरुष एक दिन में 2 यूनिट, तो 16 गुना कितना? 32। और एक महिला 1 यूनिट, तो 16 दिन में कितना? 16। तो ये मेरा कितना हो गया? इसका मतलब एक दिन का काम हो गया 48 यूनिट करता है। ये बोला कि 12 दिन तक इस ढंग से दोनों मिलके क्या करता है? काम करता है। मेरा काम ये लोग कितना कर जाएगा? 48 गुना 12। टोटल काम मेरे पास कितना था? 24 गुना 32 टोटल काम था। इसमें काम 12 दिन में कितना हो गया? 48 गुना 12 यूनिट काम हो गया। तो रेस्ट मेरा काम कितना बच गया? इसको गुना करके घटाएंगे या कॉमन जो मिल रहा है उसको कॉमन लेंगे। कॉमन में क्या आ गया? 24 दोनों में था तो 24 ले लिए, और कुछ कॉमन मिला 24 निकाल दिए, और कुछ बचा इसको लेते 24 में ही निकालेंगे तो 2 गुना कितना? 12। इसमें क्या बचेगा? इसमें 32, इसमें 32, इसमें कितना? 12 गुना 24, तो 8 कॉमन ले सकते, इसमें बच गया 4। इससे 8 निकाले थे, 24 निकाल दिए थे, यहाँ 2 गुना 12 24 बचा था, यहाँ कितना? 3। इसका मतलब
मतलब 24 गुना 8 जो है काम मेरा क्या हो गया, बच गया है। अब क्या बोला, अब बोला महिला काम नहीं करता, शेष काम 2 दिन में होना चाहिए। जब इतना काम मेरा बचा हुआ है 2 दिन में होना चाहिए, तो 2 से यदि भाग करते हैं तो इसके लिए हमको कितना चाहिए, 96। अब घटना क्या था, 96 रहता, बोला कितना पुरुष और काम करते, एक पुरुष को इफिशिएंसी एक दिन का कितना, 2 दिन का। इसको यदि 2 से भाग दिए तो हमको आदमी कितना चाहिए, 48। लेकिन आदमी क्या होता, 16 को, 48 आदमी चाहिए, 16 को बोला और आदमी क्या को, और आदमी क्या को चाहिए, 32 को। आंसर आगे चलो, आगे सवाल है महत्तम निकालना है। क्या निकालना है, महत्तम। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, क्या क्या काम किए थे, कि पुरुष की महिला की टोटल काम पुरुष का निकाले 2 यूनिट, महिला का कितना कैपेसिटी 1 यूनिट। अब बोला था कि 16 आदमी पुरुष है तो एक आदमी का 2 यूनिट, तो 16 32, एक महिला का एक दिन का कैपेसिटी 1 यूनिट, तो 16 टोटल कितना 48 यूनिट। 48 यूनिट जो काम कर रहा था, ये बोला 12 दिन का काम करता था, 48 गुना बोला ये वाला मेरा टोटल काम का टोटल काम में ये वाला जितना काम हो गया 12 दिन में, इसको हम घटा देते, इतना सा काम मेरा बच गया। अब क्या बोला, 2 दिन में मेरा काम हो जाना चाहिए, 2 दिन में काम मतलब 24 गुना कितना 96। लेकिन कंडीशन क्या था, तो बोला महिला काम नहीं करेगी, केवल पुरुष करेगा। पुरुष एक दिन में 2 यूनिट, तो 2 यूनिट एक पुरुष कर देगा, तो टोटल कितना यूनिट चाहिए, 48। बोला 16 को हैया है, बोला और कितना लेबर को लगाया जाए, कितना लेबर को लगाया जाए, 32 लेबर को लगाया जाए। आगे चलो, आगे बोला महत्तम निकालना है। क्या निकालना है, महत्तम निकालना। महत्तम निकालना एकदम आसान है, कैसे, तो बोला जो जो चीज मिले वही आपका महत्तम हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 पर पावर कितना था, 4 था, इसमें बोला 2 पर पावर 2, दोनों में मीन क्या रहा था, 2 पर पावर 2। 3 का बात करते हैं, यहाँ 3 पर पावर 4, यहाँ 3 पर पावर 6, तो 3 पर पावर 6 कॉमन था दोनों में। 5 पर पावर 3 या 5 पर पावर 5, इसका मतलब 5 पर पावर कौन सी था, 3। ये मेरा जिस ऑप्शन में होगा क्या, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 4, 5 पर पावर 3। आंसर आगे चलो, आगे बोला होम डेकोर शॉप में हर वस्तु अंकित मूल्य पर वास्तविक मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब 100 रुपया का सामान था, बोला 30% अधिक अंकित करता है, कितना 130। अब क्या बोला, अब बोला मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छाप दिया हुआ 130, अब बोला 10% छूट देंगे, इसका मतलब 130 का 10% मतलब 90% तो दाम लेगा। इसका मतलब 13 गुना 9 कितना, 13 9 17 से 117। मामला कौन फंस रहा था, 100 रुपया का सामान था और इतना कुछ दे रहा था, कितना में 117। तो कितना परसेंटेज का फंसना था, 17% का। यहाँ क्या बोला 100% इतना में बेचा जाता है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ 117% था, 117% का मतलब कितना था, 23400। बोला उस पर अर्जित लाभ बताइए, तो अर्जित लाभ मेरा कितना 17% था। क्या क्या काम के 100 रुपया मतलब परसेंटेज में 100% रखे, बोला 30% क्या करता है, अधिक रखा जाता है, 100 का बाद कितना 130। फिर बोला 10% छूट, तो 90% दाम लगे, 130 गुना 90/100 मतलब कितना 117। बोला इस सामान जो है 23,400 में, इसका मतलब परसेंटेज में यदि 100 का बात करते हैं 117% का बात हो रहा था। बोला वो देता कितना में 23,400, इसका मतलब 117% का दाम इतना। बोला लाभ क्या है, यदि टोटल दाम पूछता था 100%, बोला केवल लाभ तो 100% दाम था, 117% में बेच रहा था, 17% फायदा, तो 17% का केवल दाम निकालना 23400 बटे 117 गुना कितना 17, ये कैंसिल हो गया क्या बार में 200 बार में 7 गुना कितना 34, इसका मतलब कितना 3400। आंसर आगे चलो, आगे इसको क्या करना है, सिंपलीफिकेशन करना है। आराम से सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं। क्या यहाँ भाग वाला था 17 में 2 घट गया 15, 15 से भाग गया 45, 3 गुना 10 कितना 30, इससे भाग गया 1860, 60 गुना 2 120, 120 और फिर यहाँ कितना -2, यहाँ 3 हो गया, 3 गुने कितना -120 में 6 घटा दिए कितना 124। आंसर आगे चलो, आगे वाला कोई साधारण राशि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की 5% और 2 वर्ष बाद इतना रुपया हो जाती है, धनराशि क्या होगी। साधारण ब्याज में क्या करते हैं, यदि टोटल दाम हम 100% रखे, टोटल दाम जो होगा क्या बोला, तो RT प्रतिशत मतलब R गुना T कितना 10%, 100% दाम तो 10% बढ़ जाएगा, इसका मतलब 110% का दाम कितना है 26,400। बोला धनराशि कितना है, धनराशि का मतलब 100%, 100% का दाम कितना 26400 बटे 110 गुना कितना
100 कैंसिल कैंसिल, इसको कटा देंगे 11 दूनी 22, 4 11 44, 0 0 कितना 24,000 ना 24,000 मेरा जिस ऑप्शन में होगा उसी ऑप्शन को हम क्या करेंगे आंसर कर देंगे। आगे चलो, आगे है निम्न आंकड़े में बहुलक 12 है तो k का मान क्या होगा। अब विद्यार्थी घबरा रहा है, बहुलक किसको बोलेंगे? बहुलक हम उस संख्या को बोलते हैं जो संख्या दिया हुआ है सबसे अधिक 12 है, उसी को क्या बोलते हैं बहुलक। तो बोला बहुलक कितना है 12 है, बहुलक कितना है 12 है। तो 12 हम देखते हैं क्या 12 है, एक बार दो बार दुए बार आया, दो बार और को आया था 11 भी दो बार आया था। तो बोला k के जगह में क्या रख दे, तो क्या अभी बहुलक को 12 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, इसीलिए नहीं बोल सकते। 12 को बोलेगा हम भी दो बार आए हैं, 11 बोलेगा हम भी आए हैं दो बार, तो बोलेगा बहुलक 11 बोलेगा मेरा नाम लिखो, 12 बोलेगा मेरा नाम लिखो। तो यही बोला था k के जगह में कितना लिख दे, यदि k के जगह में 12 लिख दे तो 12 क्या बार आएगा 3 बार, तब तो बोलेगा बहुलक 12 बोलेगा। अब बताओ क्या बार आए, बोला 3 बार। 11 पूछेगा तुम कितना बार, तो बोलेगा हम तो 2 बार आए। तब बोलेगा हम जीते कि नहीं जीते, बोला हां जीत गया। बहुलक k के जगह में कितना 12 है। आगे चलो, आगे सवाल इसको सॉल्व करना। अब विद्यार्थी इसको जोड़ के फिर घटा के फिर स्क्वायर करके करेगा नहीं, जिसको ये सिंपलीफिकेशन ध्यान में रहेगा, इसको a इसको b इसको a इसको b, इसका मतलब a प्लस b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर, यहां नीचे क्या ab, इसका आंसर कितना 4। कैसे, यहां इसको तोड़ते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, एगो 2ab यहां एगो 2ab यहां, क्या होएगी 4ab, यहां ab है ab कट गया कितना 4, और ऊपर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों का क्या हो गया कट गया। तो ये सब सवाल देखने के बाद आंसर हो जाना चाहिए। आप कुछ भी डिजिट चेंज कर दे, यहां a प्लस b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर, ये सेम चीज यहां छपेगा, इसका रिजल्ट कितना लिखेंगे 4। आगे चलो, आगे करण की आयु उसके बहन की आयु से 3 गुनी है, अब से 6 वर्ष बाद दोनों के आयु का गुणनफल इतना है, वरुण की आयु ज्ञात करें वर्तमान आयु। ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं, कैसे उस चीज को हम देखते हैं। क्या बोला, बोला वरुण की आयु ज्ञात कीजिए। मान ले जाइए वरुण का आयु, पहला ऑप्शन बोला वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है, ये किसी का 3 गुना होगा नहीं होगा। इसको हम देखते हैं, ये किसी का 3 गुना होगा नहीं होगा, ये हो सकता है किसका, ये 13 का, 13 का कितना हो गया 3 गुना। क्यों, बोला वरुण की वर्तमान आयु, यदि ये वरुण का आयु है, अब बोला था वरुण की बहन की वर्तमान आयु के 3 गुनी, ये वरुण के बहन का आयु कितना 13, तब इससे क्या गुना हो गया 3 गुना हो गया। अब क्या बोला था, बोला दोनों का आयु का गुणनफल 231 होता है, 39 गुना 13 कभी 231 होगा नहीं होगा, इसीलिए 39 के बदले यदि 40 लेते तो 13 चौके कितना 52, 530, ये भी मेरा कैंसिल। इसको यदि लेके चलते हैं, बोला वरुण का आयु कद है, बोला बहन से 3 गुना है, इसका मतलब बहन का आयु कितना 5 वर्ष, बहन का आयु 5 वर्ष। अब क्या बोला था, अब बोला कि 6 वर्ष बाद, सॉरी 6 वर्ष बाद, यहां मिस हो गया था, ये जो ऐसे गुना में 231 नहीं हो तो 6 वर्ष बाद तो और लेट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं 6 वर्ष बाद कितना, ये 6 वर्ष बाद, ये भी 15 साल का, 6 वर्ष बाद कितना 21 साल, ये 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 11। बोला ये दोनों का गुना जो होगा 231, ये दोनों का गुना कितना 231, आंसर नहीं। तो बाय प्रोसेस हम कैसे बनाएंगे, बाय प्रोसेस हम बना सकते हैं। बोला वरुण की आयु क्या है, वरुण की आयु कितना मान लिए x, अब बोला कि बहन की आयु से 3 गुनी है, बहन की आयु से 3 गुनी, तो दो तरह का बात हम लिख सकते हैं, वरुण के बहन की आयु कितना x/3, इसीलिए इसको 3 गुना करेंगे तब नहीं वरुण का होगा। अब क्या घटना घट रहा था, अब बोला इसके 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद e भी इतना प्लस 6 e भी 6, अब बोला ये दोनों को यदि गुना करते हैं, दोनों को गुना करके कितना 231, इस कंडीशन से हम x का मान निकाल देंगे, जो भी होगा वही क्या हो जाएगा आंसर। भूमि पर किसी मीनार के 5 बिंदु से हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, भूमि पर एगो मीनार, ये मीनार हो गया, मतलब भूमि इसके 5 बिंदु से 18 मीटर, 5 बिंदु से 18 मीटर यहां बिंदु हो गया, और 32 मीटर की दूरी पर, यहां से कितना दूरी 32 मीटर के दूरी पर दो बिंदु है, यहां बिंदु है यहां बिंदु। अब क्या बोला, बोला मीनार के शीर्ष कोण पूरक कोण बनते हैं, क्या कोण बनते हैं पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब हो गया ये जो एंगल बना रहा है, ये यदि थीटा एंगल बना रहा है, ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। अब हमको बोला मीनार का ऊंचाई बताइए, तो मान लेते हैं ए बी सी कितना d। अब दोनों त्रिभुज में चले गए, यदि इस त्रिभुज में हम चलते हैं ए बी डी में तो क्या मिलेगा, यहां से यदि हम tan का चिन्ह
लगाते हैं तो लंब बटे आधार, इसका मतलब ए बी बटे कितना बी डी, इसका मतलब tan थीटा का मान हो गया ए बी बटे बी डी का मान कितना 18। इस कंडीशन से tan थीटा का मान यदि बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं इसमें भी यदि tan 90 माइनस थीटा लगाते हैं तो क्या होगा लंब बटे आधार, इसका मतलब ए बी बटे बी पूरा कितना 32 और tan 90 माइनस थीटा कौन सी cot थीटा का मान ए बी बटे कितना 32। अब बेनिफिट कैसे मिलेगा, यहाँ tan थीटा का मान था यहाँ cot थीटा, यदि इसको हम tan थीटा का मान करते tan थीटा का 1 बटे cot थीटा इसको पलटा दे तो इसका मतलब 32 बटे कितना ए बी, समीकरण 1 समीकरण कितना 2, e b tan थीटा का मान e b tan थीटा का मान तो दोनों का RHS हम बराबर लिख सकते हैं, इसका मतलब ए बी बटे 18 बराबर 32 बटे कितना ए बी, ए बी गुना ए बी स्क्वायर बराबर कितना 32 गुना 18, ए बी का मान कितना 32 गुना 18 का मान जी रूट अंडर। अब इसको भी देखिए आसान से कैसे करें, जब 18 का हम बंटवारा करते हैं तो 16 गुना 2 कर सकते हैं, गुना कितना 18 तो 16 का वर्गमूल 4, 18 गुना 36 का वर्गमूल कितना 6, तो 6 चौके कितना 24, इसका मतलब मीनार की ऊंचाई कितना 24। हवा भरने पर गिर दिया 5 से बढ़ के 10 हो जाता है, इसका मतलब गोलाकार गुब्बारा है, शुरू में सेंटीमीटर 5 था, जब इसमें हवा भर दिया ये एक्सपेंड हो गया, बोला इसका त्रिज्या कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो जाता, बोला मूल गुब्बारा जो ओरिजिनल में था और फुलाए गए गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब इसमें यदि गोला का क्षेत्रफल नहीं जानेगा तो फिर सवाल नहीं बनेगा। अब गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई था, 4 पाई शुरू में कितना था पाई, शुरू में पृष्ठ क्षेत्रफल ई बोला बाद में कितना हो गया तो 4 पाई, बाद में त्रिज्या कितना आ गया तो बोला इस दोनों का अनुपात ई चला गया 5 25 10 गुना 10 कितना 100, ये कट गया, इसका मतलब एक अनुपात कितना 4 आंसर। आगे चलो, बोला 48,000 रुपए राशि दो अनिल और आदित्य में 11 अनुपात 13 के अनुपात में बांटा जाता है, आदित्य का हिस्सा क्या है, आराम से बनाएंगे कि अनिल का ये आदित्य का, हमको पूछा आदित्य का, तो आदित्य का लिख दिया बटा टोटल 11 24 कितना 24, 11 13 गुना पैसा कितना पड़ना है 48,000, 24 गुना 48 2000, 13 गुना 2 कितना 26,000 आंसर। नहीं तो अनुपातिक दिया था 8 माने 11 है, 75 13 है तो टोटल जोड़ेंगे 24x बराबर 48,000, x का मान 2000 और आदित्य का तो 13 गुना 2 कितना 26,000। आगे चलो, एक चीज दिया हुआ है, बोला इसका एक गुणनखंड हो तो k का मान क्या होगा, जब भी कोई किसी का गुणनखंड हो इसका मतलब हो गया उसका रिजल्ट जो होगा वो 0 होगा, कितना होगा 0 होगा। तब आराम से बनाएंगे, बोला कौन गुणनखंड था 2x 1, इसका मतलब 2x 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1 तो x का वैल्यू कितना 1/2, बोला किसका तो 2x का पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस x प्लस k का गुणनखंड, इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना 0। अब x का मान पुट करते हैं कितना 1/2, यहाँ 4 माइनस 7 into 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 प्लस k इक्वल टू कितना 0, 2 गुना 1/2 का 4 कितना 2 का पावर 4, 4 चौके 16 माइनस 7 बटा ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 1/2 प्लस k बराबर कितना 0, कैंसिल ये कितना हो गया, इसको इधर लघुत्तम ले लेते हैं 8 हो गया 1 माइनस 7 प्लस 4 प्लस k बराबर 0, 1 4 5 5 में 7 घट गया कितना 5 में 7 घट गया -2 बटा 8 प्लस k ये हो गया 1/4 उधर भेजेंगे k का मान कितना 1/4, यदि कैलकुलेशन गलत होगा फिर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, बोला 21 प्रेक्षकों का माध्य 42 है, 21 में पहले 11 का 50 है, दूसरे 11 का 35 है तो 11 में का क्या होगा, एकदम आराम से बना सकते हैं। जब 21 को प्रेक्षक का मान बच्चा के तरफ में बना सकते हैं 42 तो 21 प्रेक्षक का माध्य 42 तो टोटल योग कितना, तो टोटल योग आदमी क्या करेगा 21 गुना 42, यही ना 21 का टोटल 21 गुना 42, कोई गुना करने का काम नहीं है, 21 गुना यदि 21 रहता 441 और 2 को एक्स्ट्रा था, इसका मतलब इसका जोड़ कितना होगा 882। अब बोला 21 में 11 को का माध्य 50 है, इसका मतलब 11 गुना 50, बोला अगला 11 को कितना है 35 है, आगे 11 का कितना है 35, तो दोनों में 11 कॉमन हो गया, 50 प्लस 35 कितना 85, तो 85 गुना 11 का तो 85 85 5 5 13 कितना 935। ये क्या का संख्या का हो गया, ध्यान दे 11 को यहाँ 11 को यहाँ 11 11 22, ये था 21 को ये 22 को ये 21 को, ये बीच वाला जो बच गया कितना 935 में 882 क्या कर देंगे घटा देंगे, इन 900 गुणे में 18 कम
35 और जुड़ जाएगा 35 और 18 कितना 53 आंसर। आगे चलो, आगे सवाल है 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। श्रुति जब दौड़ना स्टार्ट करती है तब बिना 18 मीटर आगे निकल जाती है और फिर भी 30 मीटर सेकंड हरा देती है। तो बिना की चाल क्या होगी? बिना का चाल निकालना है, क्या चाल से वो दौड़ रही थी। आराम से हम बना सकते हैं, कैसे कैसे उसको देखते हैं। बोला ये दौड़ है, बोला 4 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ता है, दूरी बटा 4। बोले हम समय निकालते हैं, समय कितना होगा? दूरी बटा 4 कितना 4। इसको कन्वर्ट करेंगे कौन सी में? मीटर प्रति सेकंड में। 5 बटा 18 से गुना, ये हो गया 200 गुना 18 बटा 5 चौके 20 कैंसिल हो गया। इसका मतलब कितना 180। हाँ कितना का 200, ये कितना स्पीड हो गया 180 को क्या लगा? दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 लिखो जी लग गया टाइम 180 सेकंड लग गया। अब क्या बोला? फिर भी उसे 30 सेकंड से क्या करता है? हरा देता है। तो इसका मतलब 1 और 200 चला था, बोला 18 मीटर क्या आ गया आगे निकल गया। इसका मतलब ये कितना चल पाया था? 180 मीटर क्या कर पाया था? चल पाया था। टाइम क्या लगा? इसको लगा 180 सेकंड, ये बोला 30 सेकंड से हरा देता। इसका मतलब 180 सेकंड जब 30 सेकंड से हार गया तो दूसरे कैंडिडेट को कितना लगा? 280 सेकंड। यही तो था, दूरी बटे मेरा समय हो गया। तो मेरा चाल किस क्या निकलेगा? दूरी बटा 4, बिना का कितना 182 बटे दूरी बटे समय, मेरा क्या निकल गया 4। अब ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया, लेकिन हमको आंसर था किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको क्या कर देंगे? 18 बटा 5 से गुना कर देंगे, जो भी होगा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे दशमलव का जोड़ है, आराम से दशमलव का जोड़ क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। आगे चलो, आगे सवाल है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? इतना को भाग देने से 6 शेष प्राप्त हो। हम बताए थे यदि बड़ी से बड़ी संख्या का बात हो तो उसमें महत्तम लेते हैं। क्या करते हैं? महत्तम करते हैं। तो कैसे कैसे महत्तम लेते हैं उस चीज को हम देखते हैं। जो संख्या शेष बचे सबसे पहले इसको इसमें घटा देते हैं, तब हम महत्तम लेंगे। अब 55 से भाग देंगे 3 से बचना चाहिए, तो 55 में 3 घटा दिए, 72 में 7 बचना चाहिए और 127 में कितना बचना चाहिए 6। यही चीज हो गया। अब आराम से हम कर सकते हैं बड़ा से बड़ा संख्या। जब बड़ा से बड़ा संख्या का सवाल निकले, मेरे दिमाग में आना जो पहला चीज महत्तम, यदि शेष लगने वाला बात हो इसमें केवल घटा देंगे। क्या क्या स्थिति रहता है? इसमें घट गया 52, इसमें मेरा बच गया कितना 65, इसमें घटाएंगे कितना बच गया 117। अब इस तीनों संख्या का केवल महत्तम लेंगे। महत्तम कैसे लेते हैं? सबसे छोटा से जो थोड़ा बड़ा है वो देता है। 62 से 65 एक बार खिलाए कितना 13, ये महत्तम 13 का 13 को किससे भाग देंगे? 117 से। इसका मतलब कितना 13 आंसर। आगे चलो, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, अन्य दो बाहुओं का अंतर है, तो परिमाण क्या होगा? क्या क्या बोला? एक समकोण त्रिभुज का आधार, देखो समकोण त्रिभुज ले लेंगे। समकोण त्रिभुज का आधार जो नीचे वाला है कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। बोला अन्य दो भुजाओं का अंतर 6 है। ये भुजा यदि बड़ा वाला x ले लिया और ये y ले लिए, बोला अन्य दो भुजाओं का अंतर तो x - y बराबर कितना 6। और क्या बोला? त्रिभुज का परिमाप, इसका मतलब त्रिभुज का परिमाप तीनों को जोड़ के, इसका मतलब x + y + 12, इसका क्या करना है? मान निकालना। x + y का मान कैसे निकलेगा? एक चीज हम जानते हैं, क्या समकोण त्रिभुज में जो होगा कर्ण का स्क्वायर जो होगा कि लंब स्क्वायर जो किसके बराबर होगा? आधार स्क्वायर के बराबर। एक समीकरण ई हो गया, एक और चीज हो गया। इससे रिलेट करके हम किसका मान निकालेंगे? x y का मान निकालेंगे। x y का मान निकलने के बाद इसमें पुट कर देंगे, यही मेरा क्या आ जाएगा? परिमाप। अब विद्यार्थी बोलेगा x y का मान कैसे निकालेंगे? आराम से निकालेंगे। x बराबर लिख सकते हैं, इसको उधर भेज दें 6 + y। x का मान y के फॉर्मेट में आ जाता, यहां x का मान लिख देंगे क्या? y + 6, तो y का मान निकल जाएगा, फिर इसमें रखेंगे x का मान निकल जाएगा। आगे चलो, आगे सवाल है दो संख्याएं a और b तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32% कम है तो कितना प्रतिशत कम होगा? क्या क्या हम करते हैं उस चीज को देखते हैं। क्या बोला? दो संख्याएं a और b, एगो a है एगो b है। बोला तीसरा संख्या c है, बोला 15% और 32% कम है। इसका मतलब यदि 100 है, ये 15% कम मतलब 85। दूसरा बोला 32% कम, तो 100 से 32 कम कितना 68, 68 2 70, 70 30 100, ठीक कम हो गया। अब बोला b और a से कितना कम है? अब बताओ इससे ये कितना कम है? तो कितना कम है? 68 85 68 कितना कम
17 बोला कमी कितना प्रतिशत, तो कमी गुना 100 बटे इसको इसी से घटाया था बटे कितना 85, जिसको पकड़े उसको नीचे लिखे 17 बटे 50 20 बचे कितना 100, इसका मतलब कितना प्रतिशत 20% की हानि होती है। 1785 टका में बेचे तो 15% का हानि हुआ, इसका मतलब 85% का भाव कितना 1785। बोला 15% फायदा कमाने के लिए, इसका मतलब 100 में खरीदे थे तो कितना चाहिए 15% फायदा 115, इसका आराम से मन निकाल दे 85% का वैल्यू 1785, 1% का मान 1785 बटे कितना 85, बोला 115 गुना 115, इसका रिजल्ट निकालेंगे आंसर होगा। दूसरा टेक्निक हम बताए थे, यदि बेचने वाला बात हो तो इसका दाम लिख देंगे, जो टारगेट है टारगेट बोला 15% फायदा, इसका मतलब 115 बटे शुरू में परसेंटेज कितना 15% हानि, इसका मतलब कितना 85, दोनों बात सेम हो गया। तो दोनों तरीका में जो पसंद हो उस ढंग से क्या